कैसे हो आप सभी? और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज के सेशन में किंगडम। सारे किंगडम खत्म हो गए हैं? ओहो, तो आज के टॉपिक, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में। ठीक है, कि 4 सेक्शन दिख रहे होंगे, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कौन सा एक तरीके से रियलिस्टिक फ्यूचर में आ रहा है भैया। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? वायरस। बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये किसका पार्ट है? वायरॉइड। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, दैट इज प्रियॉन्स। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है लाइकेन। क्या नाम है बेटा इसका? लाइकेन। तो बेटा आज के सेक्शन में आप जाना मत, मैं आपको लास्ट में एक बड़ी रोमांटिक बात बताऊंगा, ध्यान से बता देता हूँ बेटा, आज का सेशन बड़ा ही रोमांटिक होने वाला है। आज आपको किसी की लव स्टोरी के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो भैया हमारे पास 3 सबसे शानदार क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप बता देते हो। आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? पता है आपको वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? व्हाट इज द स्मॉलर देन वायरस? ऐसा क्या है जो वायरस से स्मॉलर है? ठीक है। और क्या ना सिंपल प्रोटीन कॉज अ एपिडेमिक? भाई साहब कोरोना के टाइम देखो आप कितनी एंडेमिक कंडीशन हो गई थी, एपिडेमिक, पता नहीं क्या क्या ना जाने इतनी बुरी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। कोरोना अपने आप में एक महामारी बन गया था। तो क्या कोई ऐसा है प्रोटीन जो क्या कॉज कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकता है। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सैनी और आज के सेशन में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है आर एच व्हिटेकर, और उन्होंने सेल्यूलर लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्यूलर लाइफ। सेल्यूलर लाइफ मतलब सेल, ऐसी लाइफ जिसमें क्या हो? सेल हो। अरे सेल में ही लाइफ होती है बेटा। ठीक है, तो सेल कितने टाइप की होती है? 2, या तो कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक, या फिर कैसी होगी बेटा? यूकैरियोटिक। तो बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने किंगडम थे? 5। तो मोनेरा में यू प्रोकैरियोटिक लाइफ को टिका दिया उसने। किसने टिका दिया? व्हिटेकर ने। और इसके अंदर किसको रख दिया? यूकैरियोटिक लाइफ को। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जितनी भी लाइफ है उनको तो क्लासिफाइड कर दिया। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनको हम लाइफ के अंदर क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे, जिनके अंदर जिंदगी नहीं है। आर एच व्हिटेकर को समझ में नहीं आ रहा इनका क्या करूं। अरे इन महापुरुषों का क्या करें? वायरस का, वायरॉइड का और प्रियॉन का। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? ए सेल्यूलर। अब ये ए सेल्यूलर या नॉन सेल्यूलर भी कह सकते हैं आप। इन नॉन सेल्यूलर का क्या करें? इनको कहां फिट बिठाएं? तो इस बात से कंफ्यूज हो गया। कौन कंफ्यूज हो गया? आर एच व्हिटेकर। तो आर एच व्हिटेकर ने कहा चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं सबको बाहर निकाल देते हैं। निकालो निकालो, साइड निकालो, इनको सब हटा दो। तो भैया देखो आर एच व्हिटेकर ने अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? लात मार के बाहर निकाल दिया। वायरस को, वायरॉइड्स को और प्रियॉन्स को, तीनों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब हम जानते हैं सबसे पहले किसके बारे में? वायरस के बारे में। किसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं बेटा? वायरस। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, चलती फिरती मकड़ी का जाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला। भैया ये वो नहीं है तो आप समझ, हनी सिंह थोड़ी है ये, हनी सिंह की शक्ल थोड़ी है। इधर जान लो, ये है वायरस, और इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है इसका बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस है। नाम से पता लग रहा है बैक्टीरियोफेज। फेज मतलब होता है खा जाना। इसका पसंदीदा खाना ही बैक्टीरिया है। बताओ ये वायरस है। क्या है बेटा? ये वायरस। और ये ऐसा वायरस है बैक्टीरिया को खा जाता है। बताओ, बैक्टीरिया इंसानों को खा रहे हैं, बैक्टीरिया सड़े गले को खा रहे हैं, बैक्टीरिया को वायरस खा रहा है। अजीब ही कॉन्सेप्ट चल रहा है धरती पर, ना जाने क्या चल रहा है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो ये वायरस, ये सेल मेम्ब्रेन है बेटा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेंगर और निकोल्सन का मेथड, ये दिखाई दे रही है। ये सेंगर और निकोल्सन की स्ट्रक्चर याद करो। सेल मेम्ब्रेन वाला चैप्टर हमने जब पढ़ा था, सेल वाला चैप्टर, वहां हमने डिस्कस किया था। डबल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, बाय लिपिड की बाई लेयर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके नीचे सेल है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको इन्फेक्ट कर दिया किसने? इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने। किसने इन्फेक्ट कर दिया बेटा? वायरस ने। वायरस ने देखो अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर छोड़ दिया? सेल के अंदर। इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। ये है सेल और ये है बेटा क्या है? ये वायरस। तो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को डुलुल 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 किसमें पहुंचा देता है? सेल के अंदर। अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी? इन्फेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो भैया सबसे पहले बात आ जाती है डिस्कवरी की। किसकी बात आ जाए? डिस्कवरी। तो भैया डिस्कवरी किसने करी थी? एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था दामित्री इवानोव्स्की। कुछ बच्चों की तो जी भी लबलबा जाती है, कुछ तो बोल ही नहीं पाते, इतना अजीब गरीब नाम है दामित्री इवानोव्स्की। जापानीज नाम है, हम भारतीय लोग सोनू मोनू गोलू से आगे नहीं निकल पा रहे। ये दामित्री इवानोव्स्की भाई साहब ने क्या करा? बहुत ही अटपटा सा काम करा। बात है 1892 की। कब की बात है बेटा? 1892 में भी नहीं था, आप भी नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, हर किसी को नहीं बताई जाती है बात है। 1892 की बात है भाई साहब। अजीबोगरीब सा फिल्टर जैसा सेटअप दिखाई दे रहा है आपको, छलनी से छानने वाला, बस ऐसा ही है। इसका कुछ काम तो था नहीं, चलो ऐसा करते हैं छान लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, डिस्कवरी की बात आ जाए तो जो दामित्री इवानोव्स्की थे, इन्होंने मोजेक डिजीज, कौन सा प्लांट के अंदर? टोबैको। कौन सा प्लांट बेटा? टोबैको प्लांट, तंबाकू का पेड़। टोबैको प्लांट, मन नहीं लग रहा और कुछ नहीं मिला, टोबैको प्लांट मिल गया भाई साहब। अजीब नशेड़ी आदमी था नंबर। तो टोबैको प्लांट के अंदर, किसके अंदर? टोबैको प्लांट के अंदर इन्होंने मोजेक डिजीज, कौन सी डिजीज? मोजेक डिजीज के अंदर देखा कि भैया ये मोजेक डिजीज किसकी वजह से हो जाती है? वायरस का नाम दिया टीएमबी। क्या नाम दिया? टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। फिर इन्होंने क्या करा? वायरस को एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट करके देखा। किससे छान के देखा? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अरे कुछ ही नहीं है, सिंपल सा है, मेरी बात सुनो। एक छलनी होती है, क्या होती है बेटा? एक छल, चाय तो छानी होगी सबने, चाय छानने वाली छलनी सबने देखी होगी। लो भैया ये लो, बना ली चाय छानने की छलनी। और चाय में आपने क्या कर दिया भैया? ऐसे छोटे छोटे से बैक्टीरिया, ये लो, ये बैक्टीरिया पटक दिए। क्या पटक दिए इसमें? बैक्टीरिया। अब
इसके अंदर आपने डाले भैया छोटे छोटे से क्या डाल दिया इसमें वायरस, क्या डाले आपने इसके अंदर वायरस, बिल्कुल पतले पतले डॉट डॉट डॉट, हो सकता है आपको वीडियो में नहीं दिखा दे, बिल्कुल छोटे छोटे से क्या डाले इसके अंदर वायरस। तो वायरस तो इसमें से पास हो गए, क्या हो गए वायरस तो इसमें से निकल गए, लेकिन बैक्टीरिया नहीं निकल रहे। अरे वाटर प्रूफ पढ़ा है आपने, वाटर प्रूफ जिसमें वाटर पार नहीं हो, बैक्टीरिया प्रूफ जिसमें बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकता। तो एक ऐसी छलनी है, छलनी दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, ये एक ऐसी छलनी है बेटा, कैसी छलनी है ये, इसमें से सिर्फ क्या जा सकता था वायरस। अगर इसमें बैक्टीरिया को पटका जाता, किसको पटका जाता बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया पास नहीं होता। फिर वायरस को डालो, वायरस निकल गया, इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब है भैया वायरस का साइज, इसका साइज बेटा वायरस का साइज किससे छोटा है, बैक्टीरिया से, ध्यान रखो। और सेल वाले चैप्टर में इनका साइज भी दिया हुआ है 0.02 माइक्रोमीटर, और जबकि इनका साइज दिया है 2 से 3 माइक्रोमीटर। देख लो कहाँ 2 कहाँ 0.0, तो आधे को तो मैथमेटिक्स नहीं आती, अब 0.02 और 2 में भाई डिफरेंस निकालने बैठ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास आते हैं एक और साइंटिस्ट, इनका नाम है एमडब्ल्यू बेजरनिक। तो अब की बात है ये 1898 की, मेरे जन्म से ठीक 100 साल पहले की बात है। अब भैया इन्होंने क्या करा, एक लिया फ्लास्क, प्लांट कौन सा लिया, टोबैको, ये भी नशेड़ी आदमी था भाई साहब। टोबैको प्लांट में से क्या करा, एक फ्लूइड आइसोलेट करा, क्या आइसोलेट करा बेटा, फ्लूइड, और इस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या नाम दिया बेटा इसको, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। इस फ्लूइड को बेटा इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेट करा, और जो हेल्दी प्लांट था उसको पिला दिया। ये लो भैया, तो ये जो हेल्दी प्लांट है ना बेटा, इसको भी क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। ये बात किसने बताई थी, एमडब्ल्यू बेजरनिक ने बताई थी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एमडब्ल्यू दिख रहा है, इसको भाई साहब उल्टा कर लो, एमडब्ल्यू को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू एम, चाहे इसको ऐसे उल्टा करो चाहे ऐसे उल्टा करो, बनेगा यही। भाई साहब इन्हीं से आगे निकलो, थोड़े से साल और आगे निकले, 1935 आ गया, तो डब्ल्यू एम में कौन आया हमारे पास, स्टैनले आया। ये दिख रहा है आपको क्रिस्टल बॉक्स, घर में भी देखे होंगे, अरे इतना भारी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ऐसा लग रहा है उसे बिल्डिंग बना दियो, कुछ नहीं है, मेरी बात समझो आप। आपने घर में देखा होगा चीनी का क्रिस्टल होता है, चीनी दानेदार होती है, नमक देखा है, नमक दानेदार होता है, ठीक है, वो दाना क्रिस्टल ही होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस होता है, क्या होता है बेटा, वायरस, तो वायरस के अंदर जो उसका कवर होता है, क्या होता है, कवर, वो क्रिस्टल के फॉर्मेट में होता है। तो इन्होंने प्रूव करा कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज और लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो वायरस प्रोटीन से बना है, ठीक है, वायरस के बाहर प्रोटीन का कवर है, और उसको क्या करके बताया, क्रिस्टलाइज करके बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब तक हमने 3 ही बात सीखी, बहुत आसान सी। इन्होंने डिस्कवरी करी थी मोज़ेक डिजीज के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक डिजीज की किससे हो जाती है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस से। और वायरस को फिल्टर करा था बैक्टीरिया से, और बताया कि जो वायरस है वो फिल्टर हो गया किससे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वायरस का साइज जो है बैक्टीरिया से छोटा है। फिर एमडब्ल्यू बेजरनिक आए, उन्होंने क्या करा, इन्फेक्टेड प्लांट जो टोबैको है उसको आइसोलेट करा, उससे एक फ्लूइड आइसोलेट करा, उस फ्लूइड का नाम बताया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। और उस फ्लूइड को जब हेल्दी प्लांट में डाल रहे हैं तो हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है। और डब्ल्यूएम स्टैनले ने क्या करा कि इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है, वायरस के बाद प्रोटीन का कवर होता है, ठीक है, और उसको क्रिस्टलाइज करके देखा। फिर इसी सीक्वेंस में हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो हमें एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग नजर आती है, किसकी, बैक्टीरियोफेज, एक बहुत ही भयानक सी पेंटिंग है। चलो देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, बेटा ये इसका हेड वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है बेटा, इसका हेड। यहाँ आपको इसकी कॉलर दिखाई दे रही होगी, कॉलर, और ये इसके टेल वाले रीजन दिख रहे होंगे, और बीच में इसका ये दिखाई दे रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसके जो इसका कवर है, हेड है, इसको क्या कहते हो, प्रोटीन का कोट होता है, क्या नाम होता है इसका, कैप्सिड नाम होता है, ठीक है। और इसके अंदर इसका ये जेनेटिक मटेरियल है ही, ठीक है, जो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, भाई साहब कंप्यूटर पे चलता है, हर किसी को नहीं बताता ये बातें। तो यहाँ पर जब हम इसको डायग्नोसिस करते हैं तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल ऑर्गन नहीं है। अरे सेल ही नहीं है तो क्या साइटोप्लाज्म होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमने पहले ही बात करी थी, सेल की बात करी थी, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, जितने भी ऑर्गन होंगे सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे, ऐसी चीजें कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, ना साइटोप्लाज्म ना ऑर्गन। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो 100% इन्फेक्शन मशीन, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों को मारने का काम करना है अपने को। तो ये तो चलते फिरते टेररिस्ट है, टेररिस्ट समझते हो भाई साहब, आएंगे गन मशीन लेके आएंगे, जब तक बाहर भटक रहे कुछ नहीं करे, घर में घुस गए ना आपके तो आपको हाईजैक कर लेंगे, ध्यान रखना। तो वायरस चलता फिरता क्या है, हाईजैक मशीन है। तो भैया इनकी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, किसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ह्यूमन के अंदर, ठीक है, और प्लांट्स में। किसमें इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ह्यूमन में भी और प्लांट में। कहने का मतलब है आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डिजीज से पूछा जाएगा कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज आती है, आप बताओगे इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ठीक है, या कॉमन कोल्ड। लिखोगे आप कॉमन कोल्ड, आपने देखा होगा हर किसी की तो नाक बहती रहती है, गंगा नदी, ठीक है। तो जो कॉमन कोल्ड है भाई साहब, बहती हुई नदी, तो वायरस की वजह से हो जाती है। इन्फ्लुएंजा, एड्स, HIV वायरस, जानते होंगे आप, नाम सुना है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV वायरस की वजह से क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स भी किसकी वजह से हो जाता है बेटा, वायरस की वजह से। ये तो हुए ह्यूमन के वायरस। और सबसे फेवरेट तुम्हारा जाना पहचाना बच्चा जानता है, अरे तुम सब तो जानते होगे, अरे भैया कोरोना, इसको कैसे भूल गए आप, ठीक है।
तो उसके अलावा तो ना जाने हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हालांकि यही चीजें जो एनसीईआरटी में दी है यही आपसे पूछी जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास लीफ, प्लांट, प्लांट में देखो मोजेक फॉर्मेशन। अच्छा मोजेक क्या होता है? मोजेक होता है छोटे छोटे पैसेज बन जाते हैं। ऐसा समझो एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर छोटा सा एक तरीके से धब्बा आ गया, फिर एक स्पॉट आ गया, फिर एक स्पॉट आ गया, स्पॉट आ गया। कोई इमेज देखी आपने ब्लॉक वाली इमेज, जिसमें एक इमेज एक इमेज एक इमेज, एक इमेज को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, फिर उसको हम शफल कर देते हैं, फिर उनको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ऐसे समझो एक लीफ है, उसमें छोटे 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 स्पॉट्स जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगते हैं, तो उसको कहते हैं मोजेक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग, जो आपकी पत्तियां हैं वो बेचारी क्या हो जाएंगी? कर्ल हो जाएंगी। येलोविंग मैंने बना दी, लो येलो कलर से पत्तियां कैसी हो जाएंगी? येलोविश। ड्वार्फिंग, बेचारा पेड़ बौना रह जाएगा, इंसानों की हाइट नहीं बढ़ रही, लड़कियों की हाइट नहीं बढ़ रही भाई साहब, ड्वार्फ। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं होगी किसकी? प्लांट की। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रोथ ही नहीं हो रही तो हाइट कहां से बढ़ जाएगी? इंसानों की नहीं बढ़ रही, तुम प्लांट की बढ़वा रहे हो भैया। खैर प्लांट की तो बढ़ जाती है, इंसानों की नहीं बढ़ती है। चलो छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास वायरस। कौन है हमारे पास? सॉरी वायरॉइड। इससे पहले आपको एक आध बातें और बता देते हैं, चलिए सुनिए आप। जो वायरस होता है ना बेटा, वायरस कौन होता है हमारे पास? वायरस। वायरस के जेनेटिक मटेरियल, यहाँ से सवाल पूछेगा बेटा आपसे, वायरस को जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, प्लांट वायरस जो होगा ना, प्लांट वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल आप याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखना है आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई पूछ ले एनिमल वायरस, तो एनिमल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तीन बातें याद रखनी है। और अगर आपका जाना पहचाना आ जाए, कौन आ जाए? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को खा जाए, हमारा चिंटू लाया था एक बार बैक्टीरिया को पकड़ के, और वैसे उसमें वायरस लग गया, बैक्टीरिया पे छोड़ा नहीं, हम दूसरे दिन ढूंढते रहे कहाँ गया। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, बैक्टीरियोफेज वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और प्लांट वायरस का एग्जांपल आप याद रखना अपने को, टीएमवी। टीएमवी का जो डायग्राम बना हुआ है ना अंगूर के गुच्छे जैसा, वो ग्रीन कलर का एनसीईआरटी में, तो बेटा वो टीएमवी वायरस ही है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड क्या हो सकता है? डीएनए। दोनों तरीके के हो सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूँ। तो हमारे पास जो वायरस होता है, क्या होता है हमारे पास? वायरस। तो ये वायरस का जो कवर होता है, वायरस के कवर को अभी हमने क्या नाम दिया था? कैप्सिड। क्या नाम दिया था बेटा? कैप्सिड। और इसकी एक एक जो यूनिट होती है उसको क्या नाम देते हैं बेटा? हम कैप्सोमियर। क्या नाम देंगे बेटा इसको? हम कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर जो होता है बेटा, शेप के बेस पर दो टाइप का हो सकता है, या तो हेक्सागोनल होगा। कैसा होगा बेटा? हेक्सागोनल, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हेक्सागोनल। या फिर बेटा हेलिकल फॉर्मेट में होता है, हेलिकल या हेलिक्स, ठीक है। तो हेलिक्स के फॉर्मेट में आप याद रखना टीएमवी, और हेक्सागोनल में आप याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज को याद रखेंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात थी। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा पार्ट आता है? वायरॉइड्स का। तो हमारे पास दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वायरॉइड। तो वायरॉइड जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस क्या होता है? कोई भी जेनेटिक मटेरियल या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन से कवर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जैसा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ऐसे ही वायरस के जैसा, दैट इज कॉल्ड वायरॉइड। तो ये है वायरस, ये है वायरस का कवर। क्या नाम है इसका? कैप्सिड। क्या नाम है बेटा इसका? कैप्सिड। मैंने कैप्सिड उठा के यहाँ निकाला, इसको काटा, इसकी मुंडी काट दी भाई साहब, मुंडी उठा के यहाँ लगा दी। काट के देखा इसमें क्या भरा होता था बेटा? जेनेटिक मटेरियल। क्या भरा होता था इसके अंदर? ऐसे क्या भरा इसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल। मैंने इस जेनेटिक मटेरियल को उठा के यहाँ आइसोलेट कर लिया, ये लो। समझ में आया क्या करा मैंने इसमें से? इसके जेनेटिक मटेरियल को उठा कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल लिया। तो भैया ये सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? नेकेड आरएनए। डू यू नो नेकेड? नेकेड मतलब तुम भी कभी नेकेड रहे होगे जब बचपन में भैया, तो फिर कपड़े नहीं पहने होंगे, बेचारे के कपड़े खोल के अलग कर दिए। ये लोग, इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर हो गया, सिर्फ नेकेड, नंगा है बेचारा आरएनए। ओह सो सैड। तो इक्वली वायरॉइड तो सिर्फ और सिर्फ आरएनए है। इन्फेक्टेड पार्ट इसका क्या होता है? इन्फेक्टेड पार्ट आरएनए होता है, और इसी को आप क्या नाम देते हैं? वायरॉइड नाम देते हैं। और ये जो वायरॉइड होते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? ये इस तरीके से आरएनए, आरएनए देख लो भैया, जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना। आरएनए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? ऐसे एक 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 आरएनए के सिंगल 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 क्या होते हैं यहाँ पर? नाइट्रोजन बेस पेयर लगे होते हैं। तो ये जो हमारे पास वायरॉइड है, वायरॉइड की डिस्कवरी किसने करी थी? टीओ डाइनर ने करी थी। 1971 की बात है, जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे। तो उस टाइम टीओ डाइनर को सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, तो लड़ाई वड़ाई के भाड़ में अपन तो अपनी डिस्कवरी कर लेते हैं। तो टीओ डाइनर ने डिस्कवरी कर दी वायरॉइड की, और इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है। दिखाई दे रहा हो हिंदुस्तान की सबसे फेवरेट सब्जी, पूरे भारत में घर घर में मिलने वाला पोटैटो। पोटैटो आपने ये भी देखा होगा भाई साहब, सड़ा दिया। ओहो, इस सड़े हुए पोटैटो, गोली मार दी इसको, शूटर हमने लगवाया निशाने, गोली मार दिया। तो ये जो डिजीज हो जाती है इसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या नाम है इसका? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में ऐसे गांठें पड़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक बात और याद रखना, यहाँ पर ये देखो, आप सोचो ये वायरस क्या है बेटा? ये वायरस, इस वायरस का वजन लेट से कि 10 ग्राम है, मान लेते हैं, होता नहीं है। अगर ये 10 ग्राम का वायरस है और इस 10 ग्राम के वायरस में से मैंने सिर्फ आरएनए निकाला, तो बेटा इसका वजन मात्र कितना निकल जाएगा? 2 ग्राम। बाकी का तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो वायरॉइड होता है ना बेटा, क्या होता है? वायरॉइड, एक तो इसका साइज वायरस से भी छोटा होता है, और दूसरा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है? लो। किससे लो होता है? वायरस से लो होता है, बहुत कम होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बड़ी शानदार बात।
और इसके बाद हमारे पास जाना पहचाना एक टॉपिक आ जाता है, उसका नाम है प्रियॉन। क्या नाम है बेटा इसका? प्रियॉन। ठीक है, जैसे आपने क्या करा था यहाँ पर, वायरस में से, किसमें से बेटा? वायरस में से माइनस कर दिया था। किसको माइनस कर दिया था? कैप्सिड को। वायरस में से कैप्सिड हटा दो, सिर्फ क्या बच गया आपके पास? आरएनए। तो वो क्या बन गया है? वायरोइड। आपकी बार उल्टा कर दिया आपने, क्या करा? वायरस में दिखाई दे रहा है जेनेटिक मटेरियल, इस बार इसके जेनेटिक मटेरियल को माइनस कर दिया। किसको माइनस कर दिया? इसके जेनेटिक मटेरियल को, न्यूक्लिक एसिड को माइनस कर दो आप। तो आपके पास जो बचेगा सिर्फ प्रोटीन, प्रोटीन का कवर बचेगा। और भाई साहब प्रोटीन कैसी होती है? इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड होती है। तुम भी कभी रहे हो तुम्हारे जैसे हालात, एबनॉर्मली फोल्डेड, एबनॉर्मली फोल्डेड। और ये ऐसी एबनॉर्मली फोल्डेड होती है भैया, पागल हो जाता है आदमी भी और जानवर भी, बड़ी अजीब चीज है। तो प्रियॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ब्रेक द सेंट्रल डोगमा थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहती है कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, लेकिन ये कहता है कि भैया हम तो है प्रियॉन, हम ही है प्रोटीन, हमको खुद ही कर लेंगे अपनी रेप्लिकेशन, खुद ही कर लेंगे अपनी ग्रोथ, हम खुद ही कर लेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पर देखो, ये देखो नॉर्मल एबनॉर्मल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जो कोई पेपर है, पेपर को हमने ऐसे फोल्ड करके कुछ अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग बनाई है, तो ये तो होता है तरीके से काम करने वाले। ये देखो बदतमीज, स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, कॉपी के पीछे उठाया पेज फाड़ा, फोल्ड कर दिया। तो ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है, कुछ इसी टाइप का क्या होता है हमारे पास? प्रियॉन्स होता है। ठीक है, तो इनकी जो मैकेनिज्म होती है, मिसफोल्डेड जो प्रोटीन होती है वो ट्रिगर करती है। ठीक है, और उनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। पहला डिसऑर्डर आपको दिया हुआ है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, 2-4 बच्चे तो इनको बोलने में 5-6 साल लगा देंगे। तो बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, शॉर्टकट में क्या कहेंगे? बीएससी, तुम्हारे लिए, छोटे बच्चों के लिए भी। मेड काऊ, गाय पागल हो गई है। और दूसरा ह्यूमन में हो जाए, इसी की एनालॉगस डिजीज है। कैसी डिजीज है बेटा इसकी? एनालॉगस। ठीक है, तो एनालॉगस डिजीज कौन से? क्रूड्सफेल्ड चेकअप डिजीज। अच्छा एक बात याद रखना, प्रियॉन्स और वायरस, इनका साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और वायरस का साइज बड़ा होता है किससे? वायरोइड से। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर लास्ट हमारे पास, ओहो ये क्या आ गया, इसके तो कह नहीं क्या, ये है जिसका था आपको तब से इंतजार, रोमांस की कहानी तब की बार। ठीक है, चलो तो भैया पिंकी की बात आ गई है। ये है एक हार्ट, दिखाई दे रहा है आपको सुंदर सा, और इस दिल में क्या रखा है? लाइकेन का ही नाम छुपा रखा है। हमने तो भैया हमारे दिल में लाइकेन का नाम छुपा लिया। एक तरफ तो हमने पिंक कर दिया है, एक तरफ हम कर लेते हैं ग्रीन। ग्रीन वाले को नाम दे दिया एल्गी, और दूसरे वाले को नाम दे दिया बेटा फंजाई। इस प्यार को क्या नाम दें? किस किस का प्यार? एल्गी और फंजाई का प्यार। तो बेटा एल्गी और फंजाई के प्यार को क्या नाम दिया जाता है? लाइकेन। ये बेटा एक एग्रीगेशन है, किस किस के बीच का? फंजाई और एल्गी के बीच का। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये एल्गी का है। ठीक है, और ये जो इसके नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड हाइफे। क्या कहते थे इसको हम? हाइफे। ये कौन सा पार्ट है? फंजाई। अच्छा याद रखना, एल्गी और फंजाई एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते हैं, तो ऑब्लिगेट लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर इनमें से एक भी पार्ट को हटा दोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो एल्गी जो होता है ना बेटा, एल्गी, एल्गी क्या होता है? ऑटोट्रोपिक। और जो फंजाई होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक। तो ऐसे केस में एल्गी बनाता है खाना। तो भाई साहब ये तो है घरवाली, किसकी? किसकी? फंजाई की। और फंजाई बेचारा बाहर भटकता है, इसको रहने के लिए घर दे रखा है। फंजाई का है घर, फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर, किसको? एल्गी को। और एल्गी क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो ये देख लो भाई, अजीब टाइप के पति पत्नी है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सिम्बायोटिक रिलेशन है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्गी वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई वाला पार्ट होता है इसे क्या नाम दिया जाता है? माइकोबायोन्ट नाम दिया जाता है। अच्छा लास्ट, इसके बाद आप याद रखेंगे, जो एल्गी होता है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। सीधी सी बात है, कपल भैया पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रहते, जहां भीड़ भड़का होता है। कपल को चाहिए एकदम शांत एकांत वातावरण, जहां भीड़ भड़का नहीं हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कपल ढूंढते कोई पार्क में, कोई कोने में जाकर बैठ जाएंगे शांति से। जहां भीड़ होती है वहां तो कपल वैसे नहीं दिखेगा। क्लीन एरिया, साफ सुथरा होना चाहिए। देखो हरियाली कितनी प्यारी सुंदर लग रही है। तो जहां पे SO2 का लेवल क्या होता है? कम होता है। समझ में आ रही बात? सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन कम होगा, वहां लाइकेन ग्रो करेगा। और जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन ज्यादा होगा, वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। समझ गए क्या? तो हम ऐसा कह सकते हैं, लाइकेन जो होता है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पॉल्यूशन के। तो जहां पॉल्यूशन ज्यादा वहां पर लाइकेन कम। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एक छोटा सा हमारे पास इसका एक बेसिक क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन। तो यहाँ पर वायरस, वायरस के पास प्रोटीन है, वायरोइड के पास बेचारे के पास सिर्फ कवर रह गया, प्रियॉन के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। दोनों को मिला लो भाई साहब, किसका याद आ जाएगा आपको? वायरस का। आगे चलो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वायरस का बेचारे का ओनली आरएनए होता है। और प्रियॉन्स के पास कुछ न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है इनके पास? तो प्रोटीन होती है, और वो भी एबनॉर्मली क्या होती है? फोल्डेड होती है। लिविंग स्टेटस दूसरों पे जिंदा है, ये एसेल्यूलर टाइप के हैं, और ये भी कैसे हैं? एसेल्यूलर। टारगेट किसी ना किसी को तो टारगेट कर ही रहे होंगे। ये ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं, ये पोटैटो के अंदर, और ये किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। और उसके बाद तो भैया इसकी तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो बिल्कुल फुल रोमांटिक आदमी। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। तो इसी के साथ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले मोनिरा किंगडम पढ़ा, फिर फंजाई पढ़ा, फिर प्लांटी पढ़ा, एनिमेलिया पढ़ा। कहाँ पढ़ा है भाई? प्लांट और एनिमल्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, वहां पर प्लांट किंगडम, और चैप्टर नंबर 4 है वो है हमारा एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बायोलॉजिकल किंगडम हम पढ़ चुके हैं, लास्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ने हैं, आप चाहते हो कि इस चैप्टर के ऊपर आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका पोस्ट और फॉलो और लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अड्डा 24 एनसीईआरटी। बाय, टाटा, बाय बाय।